student. Today's our topic is assisted reproductive technology ART, जिसमें बहुत सारी मेडिकल प्रोसीजर आते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं टू एड्रेस इनफर्टिलिटी, टू रिपेयर इनफर्टिलिटी और टू ओवरकम इनफर्टिलिटी। इसमें ये फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं विद द डिफ़िकल्टी और इनएबिलिटी टू कंसीव चिल्ड्रन। ऐसे पेरेंट्स, ऐसे कपल्स जिनके अंदर कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी के कारण कंसीव होने का जो है चांसेस नहीं हैं, तो वहाँ पर ये ट्रीटमेंट जो है वो वर्कआउट किए जाते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस होते हैं जो कि इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। इसमें ये एक तरह से हेल्पफुल भी रहती है कि कोई भी जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है वो इन वाइवो फर्टिलाइजेशन हो सकती है, सैरोगेसी के द्वारा प्रेगनेंसी हो सकती है, या फर्टिलिटी मेडिकेशन के द्वारा। मतलब कि समवन जो वीमेन है जो कि कंसीव नहीं कर पा रही है, इनफर्टाइल है, तो वहाँ पर प्रेगनेंसी ऑन हो सकती है बाय दीज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, चाहे वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, चाहे वो सैरोगेसी है, चाहे वो फर्टिलिटी मेडिकेशन है। ये एक तरह से एंडोक्राइनोलॉजी और जो क्रायो प्रिजर्वेशन, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो है, इन कैटेगरीज के अंदर जो है वो आती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें एंडोक्राइनोलॉजी भी है कि हार्मोनल जो है स्टिमुलेशन दिया जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन है कि जो है स्पर्म है, एग्स हैं, उनको फ्रोज़न या जो एम्ब्रियो है उसको फ्रोज़न किया जा सकता है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती हैं और कुछ ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें क्या होता है, एग के अंदर डायरेक्टली जो है स्पर्म को जो है वो डाल दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर देखेंगे आप। जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर एग्स जो है वो ओवरी से निकाल लिए जाते हैं, उनको पेट्री प्लेट में जो है वो कल्चर किया जाता है। फिर जो है स्पर्म जो है वो रिमूव किए जाते हैं फ्रॉम, अब ये डिफरेंट कंडीशन जो है अभी मैं बताऊंगी। एग जो है वो फिर स्पर्म और एग को जो है फर्टिलाइज किया जा सकता है, चाहे वो इन द पेट्री डिश में और चाहे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के द्वारा। और फिर जो है जो फर्टिलाइज एम्ब्रियो होता है या जाइगोट होता है, उसको वापस जो है फ्लोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है या यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। तो वेरी करता है कि किस तरह की जो प्रॉब्लम है वो इनफर्टिलिटी के रीज़न है। इसमें एग को मैनिपुलेट किया जाता है, स्पर्म को किया जाता है, एम्ब्रियो को किया जाता है, ताकि जो प्रेगनेंसी की जो सक्सेस रेट हो वो बढ़ जाए, ठीक है। अब जिन कारणों से वो डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है या स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो डिफरेंट रीज़न जो हमने पढ़े इनफर्टिलिटी के हो सकते हैं। तो आर्ट का जो प्रोसीजर होता है उसमें पहले क्या है, सर्जिकली एग को रिमूव किया जाता है वीमेन की ओवरी से, फिर उसको स्पर्म के साथ कंबाइन किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, और फिर रिटर्न कर दिया जाता है इनटू द वुमेन बॉडी अगर नॉर्मल है, ठीक है, और डोनेटिंग देम टू अनदर वीमेन अगर प्रॉब्लम है यूट्रस के अंदर। तो सैरोगेसी जो है वो यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा इसमें किसी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है जिसमें स्पर्म को हैंडल किया जाए, ठीक है। यहाँ पर जैसे इंट्रायूट्राइन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और प्रोसीजर इन वीमेन को जो है वो मेडिसिन दे
तो वो एग स्टिमुलेशन प्रोडक्शन हो जाता है विदाउट द इंटेंशन ऑफ हैविंग एग राइप। तो इस प्रोसीजर के अंदर स्पर्म को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, ये कोई ट्रीटमेंट यूज़ नहीं होता है, ठीक है। स्पर्म जो है उनको हैंडल किया जाता है इंट्रायूट्राइन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और जो भी प्रोसीजर हैं जिसमें वीमेन को कोई मेडिसिन दिया जाता है जिसके कारण एग प्रोडक्शन बढ़ जाती है। लेकिन अगर एग का रिट्राइवल नहीं है, एग को जो है सर्जिकली रिमूव नहीं किया जा रहा ओवरी से, तब ये प्रोसीजर जो है वो इस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आ रहा है। तो वो एक तरह से ट्रीटमेंट है जो कि अदर देन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के कारण हो सकती हैं। तो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ओवरी है, ये डिफरेंट रीज़न है कि कैसे जो है फर्टिलाइजेशन होती है। और यहाँ पर अगर कहीं ब्लॉकेज हो जाए, इस ट्यूब में अगर कहीं ब्लॉकेज है, यहाँ पर कहीं ब्लॉकेज है, तो वो सब जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है वो रिमूव किए जा सकते हैं। लेकिन किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट जो है इसके अंदर नहीं होता है। टेक्निक जो है वो जब यूज़ की जाती हैं, इसमें क्या होता है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसको बाईपास कर दिया जाता है। फर्टिलाइजेशन जो oocyte की है वो लेबोरेटरी इन्वायरमेंट में होती है जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इस टेक्निक के अंदर ये जो सब्जेक्ट है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत सारे प्रोसीजर आते हैं, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो कि आप बहुत कॉमनली सुनते हैं, IVF, ओवुलेशन इंडक्शन, ठीक है। ओवुलेशन इंडक्शन होता है कि ओव्यूल जो फॉलिकल्स हैं उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो डिफरेंट स्टेजेस है, डेवलपमेंटल स्टेजेस, उनको कैसे इंड्यूस किया जाए। नॉर्मली ओवरी जो है एक एग जो है रिलीज़ करती है मंथली, लेकिन जब हम उनको ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं बाय हार्मोनल ट्रीटमेंट, तो वो मोर देन 1 एग जो है वो रिलीज़ कर सकती है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, अगर फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम है तो एग को जो है जब निकाला जाता है और उसको उसके साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो स्पर्म को डाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। आप इनके जो एब्रीवेटेड नेम्स हैं उनको अच्छे से ध्यान रखना। ये सब चीज़ें जो है हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी मैं आपको हल्का सा बता रही हूँ उनके बारे में कि ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर ये प्रोसीजर आते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन, चाहे गैमीट्स हों, एम्ब्रियो हो, उनको फ्रोज़न करना ताकि उनको फ्यूचर में हम यूज़ कर सकें, ठीक है। यूज़ ऑफ फर्टिलिटी मेडिकेशन कि चाहे वो स्पर्म की प्रोडक्शन है या ओवा की प्रोडक्शन है, उसमें मेडिकेशन का यूज़ करना आप ध्यान रखें। यहाँ पर मेडिकेशन सिर्फ इसलिए यूज़ की जा सकती है क्योंकि एग को जो है वो रिट्राइव करना है, सर्जिकली रिमूव करना है ओवरी से, या स्पर्म को रिमूव करना है, रिट्राइव करना है फ्रॉम सीमन से, ठीक है। इसके बाद कुछ माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी की जाती हैं। ये वो थेरेपी होती हैं जब माइटोकॉन्ड्रियल जो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो देखने को मिलते हैं, तो उस केस में जो न्यूक्लियर DNA है उनको अलावा जो साइटोप्लाज्मिक DNA है, जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है, उसको जो है वो डाल दिया जाता है इन द जाइगोट, इन द एम्ब्रियो, जिसके कारण जो बेबी होता है उसके अंदर वो डिजीज़ जो है, जो जेनेटिक डिजीज़ हो रही थी ड्यू टू DNA, वो नहीं होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा इंट्राफोली फैलोपियन ट्रांसफ़र होता है, चाहे वो जाइगोट GIFT जाइगोट इंट्राफोलिकुलर ट्रांसफर या गैमीट ZIFT जाइगोट इंट्राफोलिकुलर फॉलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। किसी भी स्टेज में, गैमीटिक स्टेज में भी फ्लोपियन ट्यूब में डाले जा सकते हैं गैमीट, या वो जाइगोट को भी जो है फ्लोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। रिप्रोडक्टिव सर्जरी हो सकती हैं, ट्रीटिंग हो सकती हैं, जैसे किसी तरह का फ्लोपियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन है, वास डिफरेंस में ऑब्स्ट्रक्शन है, या जो वेसेक्टोमी पहले हो चुकी है उसको रिवर्स करना है, ठीक है।
इसके अलावा प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोस किया जाता है, जिसको PGD बोलते हैं, इम्प्लांटेशन से पहले का जो प्रोसीजर होता है। फिर सर्जिकल स्पर्म रिट्राइवल होता है, जिसको SSR बोलते हैं, कि स्पर्म को जो है वो रिमूव करना फ्रॉम द आपके वास डिफरेंस से। सैरोगेसी भी एक रिप्रोडक्टिव असिस्टेड टेक्निक होती है, जिसमें क्या होता है कि फीमेल जो है वो बेबी को होल्ड नहीं कर पाती है, तो उस केस में वो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग और स्पर्म जो है वो कपल के जो भी कपल है उनके द्वारा होता है, और बाद में जो है उसको डोनर एग या स्पर्म, कोई भी कंडीशन हो सकती है कि वहाँ पर अगर जो है कपल है नॉर्मल है, लेकिन क्या होता है कि इम्प्लांटेशन जो है वो नहीं होता, यूट्रस के अंदर जो है डिफ़िकल्टी है, वो होल्ड नहीं कर पा रहा है या इम्प्लांटेशन नहीं हो रही है, तो उस केस के अंदर जो है उनका फर्टिलाइज्ड एग और स्पर्म जो है उनको फर्टिलाइज एग और स्पर्म होता जाता है, जिसको जाइगोट बनता है, उसको रिमूव किया जाता है और उसको अनदर वुमेन के जो है यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करा जाता है, जिसको हम सैरोगेट मदर बोलते हैं। सैरोगेट जो होती है कैरियर होती हैं बेबी का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो किसी और कपल के बेबी को अपने जो है अंदर जो है यूट्रस के अंदर जो इम्प्लांट करवाती है और प्रेगनेंसी के जो फेज़ है उससे निकलती है। डोनर एग जो होते हैं, यहाँ पर क्या है, कईयों में प्रॉब्लम क्या होती है, एग जो है वो रिलीज़ नहीं हो पाते या बनते नहीं हैं या वायबल नहीं होते, कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो वहाँ पर एग जो है वुमेन जो होती है वो एग को डोनेट करती है, उनको फर्टिलाइज कराया जाता है बाय द जो मैन स्पर्म के द्वारा, या फर्टिलाइज्ड और इंक्यूबेटेड एम्ब्रियो जो है उसको प्लेस कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर। अगर मैन का स्पर्म नहीं दिखाई देता है तो वहाँ पर डोनर स्पर्म भी यूज़ किया जा सकता है। तो सैरोगेसी है, डोनर एग जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। बहुत सारे रिस्क जो हैं वो देखने को मिलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसमें सबसे जो मेन आपको वो दिखने का मिलेगा, यहाँ पर जो है जो बर्थ डिफेक्ट हैं वो उनके चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हैं उसमें वो ज़्यादा अवेलेबल रहती है, ठीक है, क्योंकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है, फिर इम्प्लांटेशन जो है वो थ्रू जो है नीडल्स के द्वारा जो किया जाता है। मेडिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं बेबी के अंदर, मदर के अंदर, और यहाँ पर ये जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं वो हो सकती है कि लो बर्थ वेट हो, बेबी का वेट जो है बहुत कम हो जाए, या प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो कि प्लेसेंटा जो है प्रॉपरली ना बने, जिसके कारण जो है बेबी का वेट भी कम हो सकता है और उसकी प्री मेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, या प्री एक्लैम्प्सिया भी हो सकता है, जिसमें क्या होता है, ये प्री एक्लैम्प्सिया में क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो है हाई बीपी हो जाता है, सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाती है, कितना डिस्टर्बेंस हो जाती है दिखने में भी, फेस जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा जो है हैंड और फिंगर जो होती हैं वो भी, उनमें भी स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। जो है एपी गैस्ट्रिक जो चेस्ट रीजन है वहाँ पर पेन फील होता है, प्रोटीन जो है यूरिन के अंदर जो है रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं, यूरिनेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, लेग्स जो हैं वहाँ पर भी स्वेलिंग आ जाती है और वहाँ पर क्रैम्पिंग भी हो जाती है, जो है दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ मेन रिस्क जो हैं वो जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में देखने को मिलते हैं वो हैं कि वहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, लो बर्थ रेट, जैसे मैंने पहले बताया, अगर IVF है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक जो
स्पर्म इंसेमिनेशन होता है, उससे रिस्क फैक्टर ये रहता है कि प्रोटीन की जो एक्सप्रेशन है वो कम हो जाती है, ठीक है, इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म के अंदर। प्री टर्म बर्थ हो सकता है, उसके कारण जो है बेबी का वेट कम हो सकता है। और प्री टर्म बर्थ जो है वो स्ट्रॉन्गली एसोसिएट होता है हेल्थ प्रॉब्लम के साथ, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाना या सेरेब्रल पाल्सी जो है वो देखने को मिलती है। तो बहुत सारे जो रिस्क रहते हैं, उसके अलावा कि बेनिफिट भी है, ठीक है, और इन बेनिफिट को देखते हुए इन रिस्क को जो है वो अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है, चांस जो है वो लिया जा सकता है। तो ये था असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये एक जर्नल सा हमने बताया कि मेडिकल प्रोसीजर है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर हो सकते हैं। अब हम इनको डिटेल में एक एक करके स्टडी भी करेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए बेसिकली क्या होता है। ये इन विट्रो टेक्निक होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें ट्रीटमेंट या हार्मोनल जो स्टिमुलेशन किया जाता है, लेकिन वहाँ पर मेन पर्पस यही होता है कि जो एग है या जो स्पर्म है उनको रिट्राइव कर लेना इन आउटसाइड द बॉडी इन द पेट्री डिश। और वहाँ पर जो है प्रोसीजर जो है वो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, उसके बाद फिर ट्रांसफ़र करना एम्ब्रियो को इनटू द यूट्रस, ठीक है। और अगर सेम पे कपल है तो या डोनर हो सकता है जो एग को डोनेट कर रहा है, डोनर स्पर्म हो सकते हैं, ठीक है, और सरोगेट मदर भी हो सकती है। थैंक यू।